पीरियड में आप लोगों ने हमने सब ने महसूस किया कि किस तरह से वेंटिलेटर्स की आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की या इवन सादी दवाइयों की अगर हम एक ऑक्सीमीटर की अगर बात करते हैं तो लोग बोलते थे कि आप एक ऑक्सीमीटर लगा के है तो अपना सब चेक कर लिया कर, लेकिन वो भी ख़रीदना कितना एक मुश्किल जा रहा था ये पीरियड में, तो सबको ये महसूस हो रहा था। अपने तौर के ऊपर असद साहब ने फिर ये फ़ैसला किया है कि कम से कम जहाँ पर हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पर हम कुछ इक्विपमेंट्स अपने तौर के ऊपर दें। ये जो इक्विपमेंट्स हमने लेके आए हैं ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक पहली किस्त इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जो मंगाया गया था सामान, अगर आप 10 आइटम्स मंगा रहे हैं तो आपको 4 आइटम्स मिल रहे हैं। ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स अब इतने डिमांड के अंदर है। उसके बावजूद तो एक पीरियड तो ऐसा हुआ था कि हम सोच रहे थे कि इतना कम आया है तो हमारे को भी ये आएगा या नहीं आएगा करके, लेकिन असद साहब ने आते ही सबसे पहले बिहार में भेजे हैं जहाँ पर हमारे 5 MLAs है, वहाँ पर एक बड़ा कंसाइनमेंट गया और उसके बाद फिर औरंगाबाद, धुलिया और मालेगांव के लिए भेजा गया है, जिसके अंदर वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, ऑक्सीमीटर्स है, थर्मामीटर्स है और मेडिसिन का किट भी है। यानी कि दवाइयाँ का एक पूरा कोरोना का एक पूरा पैकेट बना कर दिया गया है कि किसी को भी ज़रा सी भी शिकायत हुई तो वो पूरा किट का किट दे दें करके। अब ये छोटी सी चीज़ जो है वो इसलिए मायने रखती है कि आज के पीरियड के अंदर लोगों के अंदर इतना ज़्यादा ये हो गया है कि मेडिसिन्स एफर्ट करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो एक छोटी चीज़ के ऊपर उन्होंने गौर करते हुए ये सामान उन्होंने भेजा है। मुझे यहाँ पर आने में इसको 4 दिन की देरी इस वजह से हुई कि आप लोगों को मालूम है कि औरंगाबाद के अंदर जो मामला चल रहा था उसके चलते हुए पुलिस केस रजिस्टर हुआ, उसमें साथ ही साथ 26 के करीब दुकानदारों के ऊपर केस रजिस्टर हुआ जिनकी पैरवी करने के लिए मैं गया था। अल्हम्दुलिल्लाह कल उन लोगों का एंटिसिपेटरी बेल सैंक्शन हो गई है। तो जैसे ही उनकी सैंक्शन हुई तो मैं सोचा कि अब निकल के जाके आज लोगों के पास आना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इससे एक छोटा ही क्यों न इससे ही, लेकिन एक बहुत अच्छा एक ऐसी कोशिश है कि जिसके ज़रिए यकीनन लोगों को फ़ायदा होगा। जिस दिन औरंगाबाद के अंदर ये पहुंचा तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे ही हमने डिक्लेयर किया कि हैदराबाद से, तो विदिन 3-4 घंटे के अंदर हमारे ऑक्सीमीटर्स पूरे चले गए। और ख़ुशी इस बात की है कि जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर कभी उंगलियां उठाते थे, कभी हमारे को तनकीद करते थे, एक फ़िरक़ा परस्त जमात है करके कहते थे, आज खुशी इस बात की है कि वो ऑक्सीमीटर, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये नहीं देख रहा है कि सामने वाले की ज़ात क्या है, मज़हब क्या है, उसका धर्म क्या है। नॉन मुस्लिम लोग भी उसको लेकर जा रहे हैं, वो भी उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों की तरफ से भी डिमांड आ रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ ये असद साहब का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए। सर, मालेगांव की आवाम को असद साहब की आमद का इंतज़ार है। उन्होंने वादा किया था कि मैं हर 2-2.5 महीने 3 महीने पे आऊँगा। आप यकीन मानिएगा कि मतलब ये बिल्कुल सही है कि हमने जब मालेगांव के अंदर जीत हासिल की थी, धुलिया में जीत हासिल करी थी, अपने तौर के ऊपर ये असद साहब ने ख़ुद ने ये कहा था कि प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाए कि कम से कम हम लोग 3-4 महीने में एक आध राउंड मारे करके। लेकिन आप लोग को ख़ुद भी पता होगा कि जैसा पहला जो साल था पार्लियामेंट का, उस वक्त है तो हर 2 महीने के बाद है तो पार्लियामेंट का सेशन चला और उसके बाद जो कोरोना का पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसके बाद अभी भी तक हम संभल नहीं पाए हैं। मैं ख़ुद ये समझ रहा हूँ कि कितने महीनों के बाद मैं पहली मर्तबा अगर बाहर निकला हूँ तो अब मालेगांव आया है। असद भाई ने ख़ुद ने मुझसे ये कहा कि भाई वहाँ का हालात ठीक है क्या। मैं ख़ुद आना चाह रहा हूँ औरंगाबाद, मालेगांव, धुलिया में जाना चाह रहा हूँ करके उसमें, लेकिन एक चीज़ हम खुद थोड़ा सा एहतियात इस वजह से कर रहे हैं कि देखिए मैं आ गया तो चल जाएगा उसके अंदर, लेकिन असद भाई आए और पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई तो मालेगांव की भीड़ इकट्ठा होंगी और कहीं झारखंड के अंदर केसेस बढ़ गए तो बोलेंगे असद भाई की वजह से बढ़े हैं करके उन्हें मालेगांव गए थे करके। तो इस वजह से हम भी थोड़ा सा एहतियात बरत रहे हैं। मालूम है आप लोगों की मोहब्बत है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे असद साहब। देखिए वैक्सीन आप लोगों ने अगर देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, मैंने खुद ने पार्लियामेंट के अंदर एक भाषण किया था
जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमपीज़ थे, ये जो भी भाषण देने के लिए खड़े रह रहा था तो वो अपना सीना चौड़ा करके ये बोल रहा था कि देखो मेड इन इंडिया की हमारी वैक्सीन हम 78 देशों को पहुंचा दिए हैं करके, हम 75 देशों को पहुंचा दिए हैं। ये सब मोदी जी के राज के अंदर हो रहा है कि हमारी वैक्सीन हम पूरी दुनिया में पहुंचा रहे। हमने उस वक्त है तो ये इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया था और बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाया था कि हमारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी लाइन में खड़ा हुआ है, उसको वैक्सीन चाहिए, लेकिन आप पूरी दुनिया के अंदर बांट रहे हैं। मेरा खुद का भाषण है कि मोदी जी पहले एक एक हिंदुस्तानी को ख़त्म करिए, आप उनको वैक्सीन देना, जब पूरे ख़त्म हो जाएंगे, सबको देना मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जिसको बांटना है आप बांटिएगा करके उसमें। लेकिन उनकी एक ये था कि इतने सारे विदेश मुल्कों में जाके आए थे, और भी जाने का कहीं होगा उसके अंदर, तो बोले क्या हुआ, यहाँ के लोग अगर मरे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो दुनिया भर की सैर करना रहता है, तो मैं पहले वहाँ पे भेज दूँ। सर जितने भी इक्विपमेंट भेजे जा रहे हैं सेंटर से, उसमें PM केयर्स ऐसा लिखा हुआ है सब इसमें, यानी पहले तो ऐसा कभी देखा नहीं गया था कि सारी चीज़ों पे लिखा, तो क्या ये वैक्सीन पे भी अब लिख लेंगे, उसके सर्टिफिकेट पे तो लिखे दे रहे? देखिए हमको अच्छी बात ये लगी है कि आपके मुखालिफत सियासी तौर के ऊपर हो सकती है करके, लेकिन आप पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी साहब की फ़ोटो निकाल के खुद अपनी फ़ोटो लगाई है। भाई आप हर जगह के ऊपर अगर बोलेंगे कि सब जो चीज़ हो रही है तो सिर्फ मोदी साहब की वजह से हो रही है, और उसके अंदर भी है तो अपनी पब्लिसिटी करेंगे, मेरे हिसाब से ये मौका नहीं था। और इस मुल्क के अंदर आप माने या ना माने, पूरी दुनिया ये बात अब मानती है कि अगर इस मुल्क के अंदर कोरोना फैला तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हद तक नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज़िम्मेदार है कि जब हमको और आपको बोला जा रहा था कि घर में बैठो, कोई घर से बाहर निकलना नहीं, तब ये जाकर है तो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर वहाँ पर इलेक्शन रैलियाँ कर रहे थे करके। जब कुंभ मेला आप हमको बोल रहे थे कि नहीं आप रमज़ान ईद के अंदर अपनी पड़ोस की मस्जिद में जाके है तो 25 लोग नहीं पढ़ सकते हैं, या किसी मंदिर के अंदर जाकर है तो कोई 10 लोग है तो पूजा नहीं कर सकता है, वहाँ पर आप कुंभ मेले के नाम के ऊपर लाखों लोगों को इकट्ठा कर देते हैं। और फिर ये इल्ज़ाम कि हमारी वजह से है तो ये कोरोना शुरू हुआ था करके, तो ये अब लोग भी समझ गए हैं, और जो कट्टर भक्त हुआ करता था उसको भी ये कहीं ना कहीं अब ये बात समझ में आ गई है कि नहीं अब ये बहुत ज़्यादा हमारी अंधभक्ति हो गई है करके, उसकी भी आंखें खुलने लग गई है। सर रियासती हुकूमत की जानिब से पहले ऐलान हुआ कि लॉकडाउन निकाल दिया गया, शाम को सारी खबरें चल गई, और उसके बाद अचानक कहा कि ये हमारा ऐलान नहीं है, तो हुकूमत में ही तालमेल नहीं है। ये देखिए ये खिचड़ी जो होती है ना, उसमें यही दिक्कत होती है उसमें कि साहब अब इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है तो हमको क्यों छोड़ रहे हैं करके। अब कांग्रेस को भी ये चीज़ का एहसास होने लगा है कि यार ये मलाई तो पूरी है तो सेना और एनसीपी खा जा रही है, हमारे को तो बिल्कुल कचरे में गिनती कर रहे हैं, हमारे क्योंकि दखल ही नहीं ली जा रही है करके। तो उनका मंत्री फ़ौरन भाग के निकल के आया मीटिंग के अंदर, बोला बन खुल डाल रहे सब खुल डाल रहे हैं करके। तो दूसरे दो को तकलीफ हुई, बोले इतना बड़ा फैसला उन्होंने कैसा कर रहा है करके। तो बोले नहीं एक्चुअल में मतलब सिर्फ इनकी खींचम तानी की वजह से, आप ये माने या ना माने, सिर्फ इनकी खींचम तानी की वजह से। जिस दिन है तो वरवटीवार वरवटीवार जो साहब है मंत्री साहब, उन्होंने ऐलान किए थे, उस दिन वो फैसला हो चुका था, लेकिन सिर्फ ये है कि इतना बड़ा फैसला वो कांग्रेस वाला कैसा करेगा, तो एनसीपी वाले के पेट में दर्द हो गया। हाँ, फिर सेना वाला बोला कि नहीं यार इतना बड़ा, मेरे तो उद्धव साहब टीवी पे आके सिर्फ यही बोल रहे थे बंद करो बंद करो, अब खोलने का है तो मेरे को नहीं बोल रहे, उन्होंने जाके बोल दिया है। तो इनकी आपस में खींचमतानी के चक्कर के अंदर ये हमको और 2-3 दिन झेलना पड़ा। ये साहब कारपोरेशन इलेक्शन मालेगांव में मजलिस अकेले लड़ेंगी या कोई गठबंधन वगैरह रहेगा? देखिए इसका फैसला जो है ये हमारे मुकामी जितने भी लीडर्स हैं, मुफ्ती साहब है, मलिक भाई है, ये सभी लोग मिलकर अपने तौर के ऊपर तय करेंगे। देखिए मुकामी इलेक्शंस जो है इसका कहीं पर भी कोई फैसला पार्टी हाईकमान है तो ये नहीं करता है कि हम जैसा बोलेंगे करके। अक्सर असद साहब ने है तो ये पूरे फैसले जो है वो मुकामी तौर के ऊपर मुकामी लीडर्स के ऊपर छोड़ते हैं। हमारी सिर्फ ये है कि मजलिस को यहाँ पर इतनी ताकत दे दे, इतने अच्छे तरीके से बड़ा कर दे कि हमको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। 4 लोग हमारे चौखट के ऊपर खड़े रहे कि हमको मजलिस के साथ जाना है करके। और इंशाल्लाह जिस तरह से मजलिस काम कर रही है, हमें यकीन है कि ऐसा सिचुएशन आएगा। ऐसी सिचुएशन अगर आ गई तो
क्या फिर कांग्रेस, राष्ट्रवादी या फिर जैसे यहाँ पे पहले हो चुका कि नहीं, शिवसेना, आमदार बीजेपी साहब सब के एक मैं साथ थोड़ा हो? खुल के बोलता हूँ, आमदार साहब अभी जनता दल के तवज्जुह से जो है गठबंधन बनाए थे पीछे, अभी वो गठबंधन में है वो जो है, तो वो साथ जनता दल को साथ लेके लड़ेंगे या फिर कैसा करेंगे? देखिए अभी कांग्रेस और मुफ्ती साहब की हमारी तकरीबन मेरे ख्याल एक 8-10 दिन पहले ही बड़ी ही लंबी डिस्कशन इस ताल्लुक़ से हुआ था, और हमने उस वक्त भी यही बात कहे थे कि मुफ्ती साहब हो गए हैं, हमारे खालिद भाई हो गए हैं, मलिक भाई हो गए हैं, ये सब मिलके आपस में बैठ के है तो ये तय करेंगे कि क्या करना है करके। एक बात ये अपने जहनों में से निकाल दीजिएगा कि बहुत सारी पार्टियां मिलकर अगर लड़ती है तो उनकी ताकत ज़्यादा होती है करके। अब हमने जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, तुलजापुर के अंदर, तो वहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना पूरे एक साथ मिलकर लड़े, जीती कौन? भारतीय जनता पार्टी जीती है करके। तो जो लोग काम करेंगे वो लोग टिके रहेंगे उसके अंदर, वो लोगों को है तो इस बात की फ़िक्र नहीं रहेगी। और हम तो यही चाहेंगे, देखिए हम ये चाहेंगे कि अच्छे नुमाइंदे मैदान के अंदर उतारे, जो लोग खिदमत का काम करना चाहते हैं, कौम का जज्बा रखते हैं, कुछ खिदमत खल्क करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैदान के अंदर। आंकड़े मायने नहीं रखते हैं साहब, मतलब आप देख लीजिए ना उसका, 2 MPs अगर है और दूसरे कितनी पार्टी के, मैं अगर आपको MP बताऊंगा कि आप इनके नाम जानते हैं क्या करके, उसमें तो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दीजिएगा, क्वांटिटी के ऊपर इतना वो मत करिएगा कि हमारे पूरे आए तो उसमें अच्छे। हमारे एक साबिक MLA थे आपके साथ दोस्त, पीछे टर्म में थे, कांग्रेस से भी वो NCP में चले गए, क्या तबसरा लगता है ऐसा कुछ? देखिए उनको अगर लगा होगा ये चीज़ कि NCP में जाके उनका फ़ायदा हो सकता है करके, तो वहाँ पर NCP के अंदर गए होंगे। अब ये आवाम को तय करना होगा कि उनको कबूल करती है नहीं कबूल करती है करके। देखिए आप पार्टी कोई भी ज्वाइन कर ले, उसमें अगर आपके लिए लोगों के दिल में जगह नहीं है तो आप दुनिया की बुश की पार्टी ज्वाइन कर ले, क्लिंटन की ज्वाइन कर ले, किसकी भी कर ले, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें लोगों के दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। पार्टी ठीक है एक हद तक काम आती है उसमें। देखिए आगे के जिस हमदर्दी के साथ आप यहाँ शहर में आए और जो भी शहर के लिए मदद की, तो आपको लगता नहीं कि आप लेट हुए? देखिए मैंने आपके आने से पहले ही इस बात का तबसरा किया मैंने कि ये जो इक्विपमेंट्स है, हम चाहते तो आपके पास है तो हम थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर्स ये वो दे सकते थे, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत क्या है, तो